नमस्कार विद्यार्थियों, ये हमारी बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। देखो, हमें पता है केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। प्रत्येक पेपर 15 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का होता है। देखो, आज ये हमारी पहली क्लास है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में शामिल क्या है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं और एग्ज़ाम में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हमारा प्रत्येक यूनिट को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अब देखो, यूनिट फर्स्ट में क्या शामिल किया है इन्होंने, एनएमआर यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिसमें है एनएमआर। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज के अनुसार, मतलब उसकी एनर्जी के अनुसार कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, जिसमें यूवी, आईआर और पीएमआर। पीएमआर का मतलब है प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वास्तव में इसको 1H एनएमआर भी बोलते हैं। देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके। आईआर और माइक्रोवेव दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर में शामिल है, और ऑर्गेनिक में शामिल है प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखा जाए तो इन 3 सालों में, 2 सालों में आप यूवी, आईआर और पीएमआर को पूरी तरह पढ़ चुके हैं। तो तीनों को पढ़ चुके, तो एक तो एनएमआर का थ्योरेटिकल रूप, दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग यूवी, आईआर, पीएमआर। तो हम ये मान के चल देंगे कि तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें थ्योरेटिकली और उसका एप्लीकेटिव नेचर हमें आता है, और उन तीनों का प्रयोग करते हुए हम दिए गए अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को इलूसिडेट कर पाएंगे, मतलब संभावित स्ट्रक्चर को बता पाएंगे। ये हमसे मांग कौन करता है? यूनिट फर्स्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी यूनिट देखो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके 2 पार्ट हैं, और दूसरा है फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग होती है। कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग होती है। ये जैसे इसका उदाहरण हमने सुना है ग्रिन्नर रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, R2CuLi, जिसको गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार के रिएजेंट आएंगे। दूसरा पार्ट है इसका फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। तो फैट, ऑयल और डिटर्जेंट में क्या होते हैं, जो ये हमारे नॉर्मल लाइफ में काम में आ रहे हैं, ये तीनों, इनको पढ़ते हैं अपन। मतलब ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं। जैसे ये डिटर्जेंट होते हैं, फॉस्फेट लवण होते हैं। इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट देखो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। अब इनोलेट क्या होते हैं? देखो, ये स्ट्रक्चर है जिसमें C डबल बॉन्ड O के पास में क्या है, CH2 ग्रुप। अब देखो, इस CH2 ग्रुप के CO होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, जिसके कारण इस CO समूह से जुड़े हुए CH2 ग्रुप हैं, उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, वो अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। मतलब वहाँ से H+ का निकलना आसान हो जाता है। तो H+ वहाँ से निकल जाता है, तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
इस CH2 को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज अकेले कार्बन पे नहीं रहता, ये डीलोकलाइजेशन द्वारा ऑक्सीजन पे भी आ जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो इसे कहेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, तो डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और ये एल्कोहलिक फॉर्म में है तो ओल, और नेगेटिव चार्ज है तो इनोलेट। क्या बोलेंगे? इनोलेट। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत काम में आते हैं, मतलब इससे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाने में मदद मिलती है, मुख्य योगदान होता है। ये इनोलेट कई प्रकार के मिलेंगे, इसके आधार पर कई प्रकार की रिएक्शन, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कोलेजन कंडेंसेशन है, स्टार के नाम ये अभिक्रियाएँ हैं, खूब सारी अभिक्रियाएँ इस आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा देखो, इसमें बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक डाला है, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये देखो, ये ध्यान से देखो तो ये चारों कंपाउंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब अमीनो एसिड में है, हमें पढ़ना है अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है? जिसमें NH2 समूह है और COOH समूह एक ही कार्बन पे होता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब एक से अधिक अल्फ़ा अमीनो एसिड मिलके, मतलब 5 या 6 अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। 5-6 पेप्टाइड श्रृंखलाएँ मिलके क्या बनाती हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है? हमारे शरीर का ढांचा। एक इसमें इम्पोर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड वो सबस्टेंस है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का प्रवाह करता है। और जैसे इसके उदाहरण न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में वास्तव में होता क्या है? नाइट्रोजनस बेस होता है, शर्करा होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। DNA में कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, RNA में कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसी प्रकार से इन सब को पढ़ना है। अभी तक हमने बायोलॉजिकली इसका अध्ययन किया है, लेकिन अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वो देखेंगे अपन। यूनिट 4 हमारी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो हम रोज़ खाने में लेते हैं, और उसमें हमें पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं, इनका विन्यास, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, कौन से इनमें क्रियात्मक समूह होते हैं, और वास्तव में ग्लूकोज में और अन्य शर्कराओं में अंतर क्या है, ये हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये हमारी यूनिट 4 है। देखा जाए तो ये सारी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे ग्लूकोज भी हमारे बॉडी में मिलता है, एमिनो एसिड वगैरह भी, और फैट्स एंड ऑयल्स भी। तो 3 पार्ट किसके हो गए? बायोकेमिस्ट्री के। 5वां देखो, इसमें भी 2 पार्ट है, सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक डाइज। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे रबर, PVC इत्यादि, इनके एक तो उदाहरण है, मतलब इसमें पॉलीमर है तो इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, और उसकी मोनोमर के पॉलीमराइज होने की मैकेनिज्म क्या है। जैसे कई प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, संघनन बहुलकीकरण या फिर योगात्मक बहुलकीकरण इत्यादि। और साथ में पढ़ेंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर भी पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडियोटैक्टिक, एटैक्टिक और स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। इसमें बी पार्ट है सिंथेटिक डाइज। डाइज का मतलब जो रंगने के काम में आते हैं, जैसे इसमें मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, इंडिगो को वैसे तो नाम है नील। तो ये सारे किस में काम में आते हैं? रंग करने में, मतलब कलरिंग एजेंट हैं। तो ये सारे भी अपन पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः 5-6 कलरिंग एजेंट हैं। तो आज हमारा सिलेबस डिस्कशन हुआ। कल की क्लास में
हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें यूवी भी शामिल होगा, आईआर भी शामिल होगा और एनएमआर भी शामिल होगा।